अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। वक़द वरद फ़िल ख़बर अनिन नबिय्यिस सादिक़िल अबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अल मर्उ मअ मन अहब्ब। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ अला दीनि ख़लीलिही फल्यंजुर मन युख़ालिलहु औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिब तकरीम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ दीनी भाइयों, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनाम है, उसका एहसान है, उसका फ़ज़्ल है, उसका करम है कि अल्लाह ताला ने हम सब को हमारी हयात मुस्तआर में रमज़ानुल मुबारक जैसा ताअतों वाला, नेकियों वाला, बरकतों वाला महीना अता फरमाया। उसके साथ सेहत, तंदुरुस्ती, ताकत, कुव्वत, हिम्मत, आफियत भी अता फरमाए। जाहिर सी बात है, ज़िंदगी के पस मंज़र तनाज़ुर में हम उन लोगों को देखें जो गुज़िश्ता सालों में रमज़ानुल मुबारक, ईदुल फ़ित्र, इन खुशियों में हमारे शाना बशाना शरीक थे। लेकिन क्या कीजिए, आई हयात लाई क़ज़ा, ले चली चले, अपनी खुशी ना आए अपनी खुशी चले। अल्लाह का फ़ैसला ये था, वो रमज़ान की आमद से पहले ही अल्लाह की रहमत में पूछ कर गए। इस तनाज़ुर में हम और आप सोचें कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई। जाहिर सी बात है, अगर हमें भी मौत आ जाती है हम क्या कर सकते हैं। ज़िंदगी के साथ सेहत, आफियत, कुव्वत, हिम्मत, तंदुरुस्ती, ये भी बहुत बड़ा इनाम है। तभी तो हमने रोज़ा रखा। न बीमार सीमार रहकर रोज़ा रख सकते थे, तरावी पढ़ सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, बिस्तर में पड़े रहते। देखिए कितने सारे हमारे अज़्ज़ा क़रीब दोस्त अहबाब दवाखानों में पड़े हुए हैं और बिस्तरों पर एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। वो भी चाहते थे कि रोज़ा रखें, वो भी चाहते थे कि तरावी पढ़ें, उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो एतिकाफ़ करें, लेकिन नहीं, बीमारी ने
उन्हें ऐसा मजबूर कर दिया कि वो एक मरतबा एक रकात पढ़ने को, एक रुकू तिलावत करने को मजबूर हो। लेकिन अल्लाह ताला ने उन सब के मुकाबले में हमें ये सारी नेमतें अता फरमाई। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि सेहत भी मिन जुमला असबाब हिदायत में से एक सबब, हिदायत के असबाब में से एक बहुत बड़ा सबब सेहत तंदुरुस्ती भी। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अस्सिह्हता वल इफ़्फ़ता वल अमानता व हुस्नल खुल्क़ व रिज़ा बिल क़दर। इस बिना पर रमज़ान मुबारक गुजर जाने के बाद हमें और आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि अपना जायज़ा लेना है। चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, इस पर नहीं जाना है। हर शख्स अपना पर्सनल जायज़ा ले कि मेरा रमज़ान कैसा गुजरा और कैसा गुजरा, इसके वास्ते मौजूदा ज़माने के लोगों को आइडियल नमूना ना बनाए। अल्लाह वालों के रमज़ान को देखें। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अलैहि ने मुस्तकिल किताब लिखी, उसका नाम ही है अकाबिर का रमज़ान। लोगों के पास एक किताब होना बहुत दूर, नाम भी नहीं मालूम होगा। नहीं सुने थे ना, अब सुन रहे हैं। सर अब भी सुन लो, अब भी से भी इसका एहतमाम करो। अभी ना सही, आने वाले सालों के लिए। एक तो हज़रत शेख ने लिखा है अकाबिर का रमज़ान, और दूसरे मुफ्ती सलमान मंसूर पूरी साहब की किताब है तोहफ़े रमज़ान, उसमें भी कुछ लिखा है हज़रत ने, अल्लाह वालों के रमज़ान की चंद झलकियाँ। तो अपने रमज़ान को मौजूदा ज़माने के लोगों से मुआजना मत करो, उन अल्लाह वालों के रमज़ान से मुआजना करो जो वाकई रमज़ान को वसूल करने वाले थे। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सैदुल खातिर में इसको लिखा है कि इंसान को चाहिए कि अपने ज़माने के लोगों को अपना आइडियल नमूना ना बनाए। मौजूदा ज़माने के लोगों में क्या है, कस्ल है, गफलत है, सुस्ती है। उनको देखेगा तो इंसान पस्त हौसलगी का शिकार होकर बैठ जाएगा, अरे वो तो इतना भी नहीं करते, मैं तो बहुत कुछ करता हूँ। उनको ना देखे, अपने साबिकीन अल्लाह वालों को देखे, उनके मामूलात कैसे थे। तो सबसे पहला काम तो रमज़ान गुजरने के बाद, अगरचे बहुत देर हो गई लेकिन देर करना भी ज़रूरी था। गुज़िश्ता हफ्ता अगर हम लोग करते ना इज्तिमा, तो हम ही ताज़िया बनाते, हम ही मातम भी करते। ये जो इतना मजमा है ये भी नहीं आया होता जी। इसके लिए मसलियातन एक हफ्ता हमने लेट किया, लेकिन अब भी वक्त है। आज जो मैं मजमून बयान कर रहा हूँ, 3 मजमून मुझे बयान करना है। पहला मजमून तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि अपने रमज़ान का जायज़ा लेना कि अल्लाह वालों के रमज़ान के मुकाबले में हमारा रमज़ान वैसा गुजरा कि नहीं गुजरा। अगर कुछ हमारे रमज़ान को हमारे बुजुर्गों के रमज़ान से मुताबिकत है तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। इस शुक्र पर अल्लाह खुश होकर इज़्दियाद नेमत फरमाएंगे, नेमत को और मज़ीद अता फरमाएंगे। और वो नेमत का इज़्दियाद ये होगा कि अल्लाह देखेंगे कि मेरे बंदे रमज़ान पाकर मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं, तो आइंदा साल के लिए अभी से अल्लाह के यहाँ से फैसला हो जाएगा, इनको आइंदा साल भी इसी तरह रमज़ान की नेमत से नवाजा। ये इज़्दियाद नेमत। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे रमज़ान में गफलत हुई और बिल्कुल भी हम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो दावा कर सके कि हमने रमज़ान का हक अदा कर दिया। कोई दावा कर सकता है?
जब हुजूर फरमाते हैं मा अरफना का हक़ का मारिफत, जिस तरह आपकी मारिफत का हक़ था हमने हक़ को नहीं पहचाना, तो हम और आप कौन? और अल्लाह ताला को ये अदा मतलूब है। यही वजह है अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह। ईमान वालो, तुम अल्लाह ताला से डरो। और अभी लोग आएंगे, इज्तिमा चालू है, बंद मत करो, लोग बंद दे के वापस चले जाएंगे ना। जब जिम्मेदारों से हमने इजाज़त ली है तो ज़रूरत क्या मस्जिद बंद करनी है? तो अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह। देखो, अमल करने से पहले भी डरने का हुक्म दिया गया, फरमाया गया इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो। वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और हर शख्स इस बात को गौर कर ले कि उसने आइंदा कल यानी क़यामत के वास्ते उसने क्या अमल किया है। फिर कहा गया वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो। अजीब गरीब बात, आप ध्यान दीजिए इस आयत पर, रस्मी बयात मत सुनिए, कुछ खोपड़ी मुतारा, दिमाग मुतारा भी कीजिए। इस आयत में अमल करने से पहले भी डरने का हुक्म दिया गया है और अमल करने के बाद भी। क्यों अमल करने से पहले भी डरने का हुक्म दिया गया? मालूम नहीं हम अल्लाह के हक़ इबादत जिस तरह अदा करना चाहिए हम कर सके, नहीं कर सके, करने से पहले भी और करने के बाद भी। जी, जिस तरह अब आपके घर मेहमान आए, आपने एक बड़ी से बड़ी नेमत पेश कर दी, जी सब कुछ पेश कर दिया, लेकिन आप कहते हैं मौलाना जिस तरह खिदमत करने का हक़ था, आप कहते नहीं कहते, भले से रस्मी कहते हो, लेकिन आप कहते नहीं कहते, क्या कहते हैं? जिस तरह खिदमत करने का हक़ था। आप सोचिए, एक आजिज़, एक इंसान, एक नातवा इंसान को सामने आप बिछ जाते हैं, हर तरह की ज़ियाफ़त, खातिरदारी, मदारात करते हैं, उसके बावजूद कहते हैं हज़रत जिस तरह आपकी खिदमत का हक़ था हमसे अदा, हाँ आइंदा फिर खिदमत का मौका दी। सोचिए अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी ज़ात है, अल्लाहु अकबर। हुज़ूर फरमाते हैं मा अरफ़ना हक़्क़ मारिफ़त। इसलिए हर बंदे के दिल में ये इस्तेहज़ार होना चाहिए कि अल्लाह जिस तरह बंदगी का हक़ था हमसे अदा ना हो सके। इत्तक़ुल्लाह, अमल करने से पहले भी अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया और अमल करने के बाद। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम अपना जायज़ा लें, पर्सनल में, तन्हाई में। जी, अगर अल्लाह ने इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई तो उस पर शुक्र अदा कीजिए, और गफलत हुई है, लापरवाही हुई है, सुस्ती हुई है, तो उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। ए अल्लाह, जो हमसे कमी कोताही हुई आप माफ़ फरमा दें। फिर उलमा ने लिखा है कि रमज़ान की कबूलियत की अलामतों में से एक अलामत ये भी है कि रमज़ान से पहले की हमारी ज़िंदगी और रमज़ान के बाद की ज़िंदगी में फ़र्क आ जाए। रमज़ान से पहले की ज़िंदगी में और रमज़ान के बाद की ज़िंदगी में फ़र्क आ जाए, ये एक अच्छी अलामत है। नाज की बात नहीं, हाँ हमने ऐसा कर दिया। अल्लाह को नाज पसंद नहीं है, नियाज पसंद है, लेकिन नियाज वो बारी वाली नियाज भी नहीं, हाँ नियाज है नहीं, आजजी नहीं। आप बोले चलो मौलाना ने बहुत फतवा दे दिया नाज पर आने का, जी नियाज यानी आजजी, तवाज़ो, खाकसारी, अपने आप को छोटा बनाना। कुछ हो ना मेरी ज़िल्लत ख़ारी का सबब है, कुछ हो ना मेरी ज़िल्लत ख़ारी का सबब है, ये है मेरा एज़ाज़ कि मैं कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला को नियाज़ पसंद है, बंदे की अब्दियत। तो मैं ये कह रहा था कि रमज़ान से पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी में फ़र्क आ जाए तो एक अच्छी अलामत है कि हाँ रमज़ान हमारा अच्छा गुजरा। क्या मतलब? सीधा सा मतलब है, रमज़ान से पहले नमाजों का एहतमाम था नहीं था जी, लेकिन रमज़ान के बाद
रमज़ान में नमाजों की, इबादत की इस कदर रियल से कराई गई कि अब बंदा रमज़ान के बाद नहीं, रमज़ान के फौरन दूसरे दिन बगैर अजान के बुलाए आ गया, बगैर अजान के बुलाए आ जाए, ये इम्तिहान है। अब समझ रहे नहीं समझ रहे? हर नमाज के लिए अजान है, लेकिन ईदैन का इज्तिमा इतना बड़ा, गांव भर के लोगों, लेकिन उसके लिए कोई अजान है ना? अजान होनी चाहिए ना, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अकल कबूल करती है होनी चाहिए, लेकिन कोई अजान है? अजान नहीं। क्यों? यही तो इम्तिहान है, यही तो मश्क है कि महीने भर बंदे के अंदर इबादत और बंदगी और इताअत की तरफ दौड़ने की स्पीड पैदा हुई कि नहीं हुई। अजान नहीं दी जाएगी बगैर अजान के आओ, ये कहा जाए, बगैर अजान के आओ नमाज पढ़ने के। तो रमज़ान से पहले की ज़िंदगियों में गफलत, सुस्ती, लापरवाही, नमाजें होती थी नहीं होती थी, लेकिन नहीं, रमज़ान शरीफ में फजर ही नहीं, तहज्जुद का भी एहतमाम होता है माशाअल्लाह। तब उस एहतमाम ने रमज़ान के बाद की ज़िंदगी को बदल दिया। अब रमज़ान के बाद की ज़िंदगी में नमाजों का एहतमाम आ गया। ये देखिए, ये अलामत है कि रमज़ान अच्छा गुजरा, रमज़ान कामयाब। रमज़ान से पहले की ज़िंदगी गुनाहों भरी ज़िंदगी थी, लेकिन रमज़ान के बाद की ज़िंदगी में जी गुनाहों से इज्तिनाब पैदा हो गया। क्यों? रमज़ान शरीफ में आपको हराम काम से नहीं, हलाल से रोका गया। जी, खाना पीना जो भी आप खाते हो, नाश्ता और पुलाव, बिरयानी और खजूर और फ्रूट, ये सब हराम है क्या? हराम है कि हलाल है? हलाल है ना। लेकिन रमज़ान के दिनों में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक आप खा सकते थे, आपके लिए हराम था। चीज़ें हलाल थी, लेकिन इस पीरियड में खाना आपके लिए हराम था। तो आपको रमज़ान में हराम से नहीं, हलाल से रोका गया, ताकि हलाल से बचने के ज़रिए से हराम से बचने की ताकत पैदा हो जाए। और अकाबरीन जो बुजुर्गान दीन होते हैं, वो इसकी बाकायदा मशक़, अजीब व गरीब वाक़या। राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे कितने ही लोगों के वाक़यात लिखे हैं जिन्होंने अपने नफ्स पर, आप क्या समझते हैं रमज़ान सिर्फ रोज़ा ख़त्म हो गया, ईद मना लिया, ख़त्म नहीं। रोज़े का मकसद क्या बयान किया गया? लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े का मकसद क्या बयान किया गया? ताकि आपके अंदर तक़वा पैदा हो जाए, परहेज़गारी पैदा हो। ये परहेज़गारी क्या है? यही है, रमज़ान में आप हलाल से रुके रहे। क्यों? ताकि गैर रमज़ान में हराम से रुकने की ताकत पैदा हो जाए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे कितने लोगों के वाक़यात लिखे कि जिन्होंने रमज़ान में नहीं, गैर रमज़ान में भी अपने नफ्स को दबाने के लिए, अपने नफ्स को कुचलने के लिए हलाल चीज़ों से, हलाल चीज़ों की ख्वाहिशात से भी अपने आप को रोके रखा। जी, हज़रत राबिया बसरिया कितनी बड़ी आबिदा, जाहिदा, मुत्तक़िया, तक़िया, नक़िया, जी, साजिदा, आबिदा, जाहिदा, जो कह लीजिए कम है। ये भी एक औरत का मकाम, ये औरत होकर इतने सारे मकामात पर फ़ाइज़ुल मराम हो सकती। एक मरतबा ख्वाहिश ज़ाहिर की मुर्ग़ खाने की, एक मरतबा मुर्ग़ खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। खुद्दाम ने आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुर्ग़ लाया और मुर्ग़ को भून करके आपके सामने पेश कर दिया। अब देखिए, एक शख्स जो किसी चीज़ की ख्वाहिश महीनों नहीं बरसों से लेकर बैठा हुआ हो, अगर उसके सामने चीज़ पेश की जाए तो किस कदर बेताबी के साथ टूट कर खाएगा? नहीं खाए, कुर्बान जाएंगे। अर्ज़ किया, मुझे देरीन बहुत, कई महीनों से, कई सालों से मुझे ख्वाहिश है मुर्ग़ खाने की। खुद्दाम ने पेश कर दिया, मुर्ग़ भून करके आपके सामने पेश कर दिया। अल्लाह अकबर, किस मिट्टी के बने हुए इंसान। ये वाक़ई मैं बयान करूँगा तो आप लोग बोलेंगे वो उस ज़माने के
उन ऐसे असर जदीद की हवा भी नहीं लगी थी, बेवकूफ़ लोग थे, बेवकूफ़ वो नहीं थे। हाँ, अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन्नहुम, बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ कहने वाला बेवकूफ़ होता है। राबिया बसरिया के सामने जब वो मुर्ग भून कर पेश किया गया, आपने एक नज़र देखा, एक आह भरी और उसे नज़र फेर लिया, नज़र फेर लिया, नहीं खाया। खुदा सर खाइए, आपको आस्ते में लाया कि आपने फरमाइश जाहिर की और ख्वाहिश जाहिर की थी कि महीनों से मुझे ख्वाहिश है, तब हमने आपके सामने पे खाइए। अल्लाह अकबर, किस मिट्टी के बने हुए इंसान थे। खुदा करे यही कुव्वते तासीर हमारे अंदर पैदा हो, तासुर, असर लेने की, इंफिआल। कहने लगी कि इस मुर्ग को तो भूनने से पहले ज़िबा किया गया, भूनने से पहले ज़िबा किया गया, उसके बाद उसके पीस, उसके टुकड़े बनाकर उसको आग पर फ्राई किया गया। अल्लाह, कल अहले जहन्नम को जहन्नम में जो डाला जाएगा, ज़िबा भी नहीं किया जाएगा, उनको जीते जी जिंदगी की हालत में उन्हें जहन्नम में डाल दिया है। वो मंजर मुझे देखकर याद आ गया कि इस मुर्ग को भी तो कम अज कम ज़िबा करके उसको आग पर भुना गया, इंसानों को तो जो जहन्नम में डाला जाएगा जी, मुर्दा बनाकर नहीं, जीते जी जिंदगी के साथ बक़ैद हयात, इसलिए वहां पर मौत तो आएगी नहीं। कह दिया गया, या अहल जहन्नम ला मौत लकुम, ऐ अहले जहन्नमियों, अब तुम्हें मौत नहीं आई, अब तुम्हें हमेशा हमेश रहना। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह ने सरफ नज़र कर लिया, बोले कैसे खाऊं, मुझे मंजर याद आ गया कि कल अहले जहन्नम को, अहले जहन्नम में जिंदा ही उनको डाल दिया जाएगा। ये है कुव्वत तासीर, तासुर, किसी चीज़ से असर हासिल करना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रमज़ान से पहले की ज़िंदगी और रमज़ान के बाद की ज़िंदगी में फ़र्क आ जाए, ये रमज़ान की कबूलियत की, रमज़ान में कामयाबी की अलामत है। रमज़ान से पहले की ज़िंदगी गुनाहों भरी ज़िंदगी थी, लेकिन नहीं, रमज़ान शरीफ में हलाल से अपने आप को रोक कर इतनी इस्तेदाद, इतनी कैपेसिटी पैदा हो गई कि अब हमको हराम से उठना आ गया। ये है रमज़ान से पहले की ज़िंदगी। और जाहिर सी बात है, अल्लाह माफ़ फरमाए, आटे में नमक के बराबर, आटे में नमक के बराबर ये रिजल्ट होता है। वरना अक्सर बेशतर रमज़ान से पहले की और रमज़ान की बाद की ज़िंदगी में जी कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता। अरे आप देखते हैं, जिस दिन चांद होना रहता उस दिन मगरिब से ही मस्जिद खाली हो जाती है। अभी चांद दिखा नहीं, चांद दिखने वाला है, चांद दिखने से पहले ही मस्जिद खाली रहती है जी। और खुसूसन अवाम की बात जाने दिए, हम खवास का मामला, फजर की नमाज का मामला क्या है, मैं किसी से पर्सनल पूछना नहीं चाहता, लेकिन हम में से हर शख्स अपना जायज़ा ले कि कहाँ तो रमज़ान में हमारी तहज्जुद भी नहीं छूटती थी, और कहाँ तो रमज़ान जाने के बाद फ़र्ज़ के भी लाले हो गए, हमारी फ़र्ज़ नमाजें भी नहीं हो रही। क्यों? लोग कहते हैं मेरे पास आकर, मौलाना क्या कि ऐसा किया जाए कि वो रमज़ान जैसी इबादत बाकी रहे, रमज़ान जैसी तरावट बाकी रहे, रमज़ान जैसी हलावत बाकी रहे। अरे भाई, रमज़ान बाकी नहीं रहेगा, रमज़ान तो जाने वास्ते आया है, लेकिन रमज़ान जो दिया है वो तुमको बाकी रहना तुम्हारा अपना फ़र्ज़ है। अब रमज़ान में चीज़ कैसे हासिल की, ये रमज़ान में चीज़ कैसे हासिल की बतलाइए। बेनमाजी, साल भर नमाज ना पढ़ने वाले भी नमाज पढ़ते माशाअल्लाह। बल्कि मैंने देखा मेरी मस्जिद में जो पहली सफ़ के मुसल्ली थे वो एकदम आखिर सफ़ में पढ़ते थे। मैंने कहा खैरियत है, साल भर तुम हमारे पहली सफ़ में रहते हो। बोले मौलाना लोग हमको कहते हैं कि तुमको तो साला पढ़ना ही रहता है, हमको तो एक ही महीना हमको पढ़ लेने दो, फिर बाकी तुम पढ़ते रहना। ये देखिए ये हाल है।
वही बात जो हमारे उस्ताद मौलाना महफूजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि एक शख्स कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ता था, फजर की नमाज नहीं पढ़ता था। एक रोज़ इत्तेफाक से फजर में आ गया तो इमाम साहब से कहने लगा, इमाम साहब बहुत दिन बाद दिखा, क्या बात है? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। कुछ लोग अभी समझे, कुछ लोग कल समझ में आए, है ना। हाँ, ये बड़ा मसला है, लेट करंट मामला है। हाँ, तो किसी ने देखा बैठ कर हंस रहा, अपना हंस रहा, मुस्कुरा। बोले क्यों हंस रहा तेरा? बोले कल मौलाना एक बात बोले थे, कल नहीं आज समझ में आई थी, इस पर हंस रहा हूँ मैं। जी ये है। सोचिए फजर की नमाज हमारी क्यों नहीं हो रही है? रमज़ान जैसी हमारी तिलावत क्यों नहीं हो रही है? रमज़ान जैसे हमारे मामूलात, जिक्र के मामूलात क्यों नहीं हो रहे हैं? जी आप बहुत कहोगे मौलाना रमज़ान में एक माहौल रहता है, तो आप माहौली मुसलमान हैं या पर्सनल मुसलमान हैं? जी तो भाई माहौल किसका नाम है? और अगर बिलफर्ज मैं इसी का जवाब दे देता हूँ, अगर आप हमें समझते हैं कि ये सब इसलिए करना आसान होता है कि माहौल रहता है, तो नमाज पढ़ना आसान, कुरान पढ़ना आसान, सब आसान, सामने सामने। हाँ, इतने दिन के बाद आया तो थोड़ा सामने भी बैठना चाहिए। ये माहौल क्या है? माहौल यही तो है, सब लोग नमाज पढ़ने लगे। नहीं तो ये माहौल बनाना तो आप भी बना सकते हैं ना। माहौल आपको नहीं बनाएगा, आप माहौल को बनाइए। जमान बातू न साजत तू बा जमान सतेज। आप ऐसा ग्रुप बनाइए ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों को आप अपना दोस्त बनाइए, जिनके साथ रहकर आपको इबादत का दाहिया पैदा होता हो, अमल का जज्बा पैदा होता हो। आप क्यों ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद नमाज नहीं पढ़ते और आप अरे बैठ बोले बहुत टाइम, हाँ तो इतना मुल्ला बन रहा, बोलते नहीं बोलते, और हम लोग मुल्ला बनकर उनके साथ बैठे रहते नमाजें छोड़ कर। तो माहौल को तो हम ही सत्यानाश कर रहे हैं। माहौल बनाना तो हमारे हाथ में था ना। हम अपने दोस्तों को नमाजी बनाते, हम दूसरों को अपने माहौल में ढालते, नहीं कि हम उनके माहौल में ढल गए। जी इसका नाम है दोस्ती। भाई दोस्ती कोई मेयार होता है कि नहीं होता है? दोस्ती कैसे लोगों से करना चाहिए? जिसका जेब गरम पेट गरम। आज तो दोस्ती का मेयार यही है। अरे जितने हमारे नौजवान हैं सुनने, ऐसे दोस्त आपके कभी काम नहीं आएंगे जो जेब गरम रहने तक आपके साथ दोस्त रहे। मैं जेब खाली पेट खाली, दोस्ती भी खाली, जाओ, ये क्या तुम्हारे काम आए? दोस्ती में जो हरूफ है, पहला हर्फ है दाल। दोस्ती के जो हरूफ हैं, पहला हर्फ है दाल। दाल से मुराद क्या है? दीनदारी। दाल से मुराद क्या है? दीनदारी। हम जिससे दोस्ती कर रहे हैं, किस बेस पर दोस्ती कर रहे हैं? हमारा थर्मामीटर दोस्ती करने का क्या है? दीनदारी होनी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को हदीस में इरशाद फरमाया। आपने फरमाया अलमरु मअ मन अहब्बा, अलमरु मअ मन अहब्बा। आदमी उन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा जिनके साथ आदमी की दोस्ती होगी। और एक दूसरी हदीस में फरमाया अलमरु अला दीन खलीलिही, इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है। फल्यंजुर मन युखालिलहु, बस इंसान को देख लेना चाहिए कि उसका दोस्ताना, उसका रिलेशन, उसका फ्रेंडशिप कैसे लोगों के साथ है, कैसे लोगों के साथ नहीं है। जी आज हमारे पास दोस्ती कोई मेयार है? जी दीन से दूर, दीन से बेज़र, आपको मुल्ला कहेगा कि चिढ़ाने वाले, अरे बैठ अभी कहाँ बहुत मुल्ला बन रहा, ऐसे लोगों के साथ हमारी दोस्ती। हम क्या उनको सुधारेंगे? हम खुद उनके माहौल में ढल जा रहे हैं। हाफिज शिराजी ने कहा जी ता तवानी बादशो अज यार बद, यार बद बत्तर बुअद अज मारे बद, मारे बद तन्हा हमी बरजा सनद, और यार बद बरजा बर ईमा सनद। हाफिज शिराजी कितनी बड़ी बात फरमाते हैं कि जहां तक हो सके अपने आप को बुरे संघर्ष से बचाओ। ता तवानी बादशो अजियार बद,
जहां तक हो सके अपने आप को बुरे दोस्ताने से, बुरे याराने से बचाओ। क्यों? फरमाते हैं मारे व यारे बद, बुरा दोस्ताना बदतर सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? फरमाया मारे बद तन्हा हमी बरजा जना, सांप कितना ही जहरीला हो वो बहुत से बहुत आपके जिस्म पर हमला करेगा, बस उससे आदत नहीं करेगा। लेकिन बुरा दोस्त, बुरा संगठन आपके जिस्म पर भी और आपके ईमान पर भी हमला करेगा। आपको ईमान से बेईमान बना देगा, आपको नमाजी से बेनमाजी बना देगा। आप मुत्तकी परहेजगार थे, आपको गुनाहों जराइम का आदी बना देगा। आपको गुटखे की, पान की, तंबाकू की आदत नहीं थी, एक खड़ा खाने से खा के आपको कूड़ी का आदी बना देगा। ये किसका नतीजा है? ये बुरे दोस्ताने का नतीजा है। और हम लोग ऐसे हैं। और एक बात समझ लीजिए, तसव्वुफ की इस्तिलाह में एक लफ्ज़ है सोहबत नाजिन्स, नाजिन्स की सोहबत। यही है बुरे दोस्तों का माहौल। इंसान को अच्छे भले इंसान को इंसान बिगड़ा बना देता है। तो हमारे पास दोस्ती का कोई मेयार होना चाहिए। मैं कह रहा था कि दोस्ती का पहला हर्फ है दाल। दाल से मुराद क्या है? दीनदारी, दियानतदारी। जिसकी जिंदगी में दीनदारी हो उससे दोस्ती करो, ताकि उसकी दोस्ती हमारे अंदर मुंतकिल हो। उसका खौफ खशियत, उसका तकवा परहेजगारी हमारे अंदर। क्यों? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने हजरत को खत लिखा, हजरत मेरे अंदर गुस्से की बीमारी बहुत है, मुझको गुस्सा बहुत आता है। वो तो भला हुआ हजरत थानवी की जी, हजरत थानवी के ऐसे इस्लाही ताल्लुक का फैज़ था कि उसको ये एहसास हो गया कि मुझको गुस्सा बहुत आता है। आज तो लोग गुस्से का माल समझते, फ़ख्रिया बोले अपने को इतना गुस्सा आता है ना, अंगार को पढ़ना आसान है, अपने को पढ़ना मुश्किल है। बोलते नहीं बोलते? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई अच्छी आदत है क्या? हर जगह गुस्सा जायज़ नहीं है जी। तो उसने ख़त लिखा, हज़रत मुझे गुस्सा बहुत आता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, भाई तुम्हारे गांव में एक शख्स पान की दुकान करता है, तुम जाकर उसके पास बैठा करो। मानने का जज्बा था उसके अंदर जी, इसलिए कि मुरीद कहते ही मानने वाले को। हाँ, अगर मानने का जज्बा है तब तो मुरीद है, और मानने का जज्बा नहीं है तब तो मरीद है। हाँ, जिसको कुरान ने कहा शैतान मरीदा, सरकश। मानने का जज्बा पैदा करो। तो उसके अंदर मानने का जज्बा था। हजरत ने कहा भाई उसके पास जाकर बैठा करो। वो जाकर उसके पास बैठने लगा। अब वो बेचारा अपनी दुकान कर रहा है, ना बयान कर रहा है, ना तकरीर कर रहा है, ना वाज, कुछ नहीं। अपने खामोश बैठ कर आता था, जाता था, अप डाउन करते रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद दिल की दुनिया में असर पैदा हो गया, गुस्सा कम होने लगा, कम होते होते ख़त्म हो गया। अब उसने हज़रत थानवी को लिखा, हज़रत आपने फार्मूला तो बहुत ज़बरदस्त तजवीज़ किया जी। फरमा क्या हुआ? फरमा हज़रत गुस्सा कम होते होते ख़त्म हो गया, लेकिन हज़रत वो कैसे हुआ ये तो मालूम ही नहीं पड़ा। इसलिए कि न उसने हमें जो गुस्से के नुकसानात सुनाए, ना गुस्से की मजम्मतें सुनाई, कैसे हो गया मालूम। तो अपना काम करो, आम खाने से काम जी। उसने कहा हज़रत अगर बतला दें तो बहुत इनायत हुई। हज़रत थानवी अलैहि रहमा ने लिखा, भाई बात यह है कि जिस शख्स के पास मैंने तुम्हें जिसकी सोहबत में रहने का तुम्हें हुक्म दिया था, उसके अंदर सब्र, हिल्म, बुर्दबारी कूट कूट कर भरी। और इंसान के अंदर, इंसान के नेचर में ये बात है कि इंसान जैसे लोगों की सोहबत में रहता है वैसा बने। सोहबत सालेह दोरा सालेह। तो ये मत भूलें कि हम बुरों की सोहबत में रहेंगे तो हमारी तक़वा परहेज़गारी बाकी नहीं रहेगी जी। अरे बताइए जी, केले की भट्टी में अगर आप इलायची डाल दें तो क्या होगा? कुछ आइडिया है? नहीं है। क्या होगा? केला खराब हो जाएगा। अरे भाई 1 लीटर नहीं, 5000 लीटर दूध है, एक खड़ा नमक आप डाल दें, 5000 लीटर दूध है ना, तब भी फट जाएगा जी। कह रहे
बढ़ जाएगा। क्यों? माना 5,000 नहीं 5 लाख लीटर भी दूध हो, दूध का टैंकर भरा हुआ हो, उसमें एक खड़ा नमक चला जाए तो एक खड़ा नमक उस दूध को खराब करने के लिए काफी। जी, जिस तरह चीज समझ में आ रही है कि लाखों लाख लीटर को दूध को खराब करने के लिए एक खड़ा नमक काफी है, ये लाखों बरसा बरस की तकवा परहेजगारी, इबादत वाली, नमाज वाली, रोजे वाली, तकवा परहेजगारी वाली जिंदगी को जी जाय करने के लिए एक लम्हे की बुरी सोबत काफी। अपनी सोबत पर ध्यान देना चाहिए। अपने दोस्ताना कैसे लोगों साथ, हमारा याराना कैसे लोगों साथ। तो मैं कह रहा था कि दोस्ती में पहला हर्फ है दाल, और दाल से मुराद दीनदारी, दियानतदारी, तकवा परहेजगारी। और दूसरा हर्फ है वाव, वाव से मुराद मालूम वफादारी, वो दोस्त तुम्हारा वफादार भी हो, मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ देने वाला हो। ये नहीं कि अम्मा अब्बा बोले बेटा डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, इतना इतना रुपया जा किसी से ला कर दे जिसको तू चटाया है, एकता में खिलाया है और सहयोग में चटाया है, जाओ उन दोस्तों से कुछ पैसा उधार ला कर दे। वो क्या तो तुमको पैसा उधार देंगे जी। तब ऐसे आड़े वक्त जो तुम्हारा साथ न दे वो तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। इसके लिए दोस्ती का दूसरा हर्फ है वाव, वाव से मुराद वफादारी। दोस्त तो वो हो जो तुम्हारे साथ वफादारी भी करे, मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ। और दोस्ती के बाद दोस्ती में तीसरा हर्फ है सीन, सीन से मुराद सच्चा भी जी। और उसके बाद आखिरी हर्फ है दोस्त का, आखिरी हर्फ क्या है ता, ता से मुराद ताउन भी करने वाला, तुम्हारी मदद, तुम्हारा सपोर्ट करने वाला। आज हमारे दोस्ताने हम समझ सकते। तो मैं ये कह रही हूँ, मैं इस बात का जवाब दे रहा था कि हम क्या कहते हैं, रमज़ान शरीफ में माहौल था तो करना आसान था। अरे माहौल तुम भी बना सकते हो। साहबे कराम को क्या रमज़ान महीने का माहौल मिलता था, बस ऐसा था क्या जी? लेकिन साहबे कराम की जिंदगियाँ उठाकर देखिए जी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बीमार इंसान कौन होगा? आप मरज़ूम हैं और जिस्म में इस कदर नकाहत है, कमज़ोरी है कि आप बगैर सहारे के उड़ भी नहीं सकते। आप दो सहारे से मस्जिद में तशरीफ़ लाए हैं, एक जानिब हज़रत अली हैं और दूसरी जानिब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह। ये तो जिस्मानी नकाहत। और सर के दर्द का हाल ये है कि आपके सर पर चिकनी पट्टी बंधी हुई है, इसके बावजूद आप मस्जिद में तशरीफ़ लाकर आप नमाज पढ़ रहे हैं। क्या हम हुजूर से ज़्यादा बीमार? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह फरमाते हैं, मरतबा मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक लिया तो आपको बुखार था और आपको आम लोगों से डबल बुखार था। मैंने हुजूर से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल इन्नका तू आपको कमाजू आपको रजुना, अल्लाह के रसूल आपको तो इतना बुखार है जितना 2 लोगों को बुखार होता है जी। ये आपकी बीमारी की शिद्दत। इसलिए मेरे भाइयों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि माहौल तो हम खुद बनाएं। और माहौल कैसे बनाएं? हम ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो नेक हों, सालेह हों, मुत्तकी हों, परहेजगार हों, नमाजी हों जी। ऐसे लोगों की सोहबत हम इख्तियार करेंगे तो वो लोगों के सोहबत हमको नेक बनाएगी। तो रमज़ान शरीफ तो आता है चला जाता है, लेकिन रमज़ान शरीफ में कौन कामयाब हुआ, कौन कामयाब नहीं हुआ, 11 महीना उसका रिज़ल्ट है। अब अगर 11 महीना हमारा रमज़ान शरीफ के जैसे इबादत के मामूलात के साथ गुज़रा तो इसका मतलब रमज़ान शरीफ हमारा वैसा गुज़रा जैसा अल्लाह उसके रसूल। और रमज़ान चले जाने के बाद हम भी रमज़ान के तरह चले गए। और अभी एक आलिम बयान कर रहा था कि ऐसा लगता है कि रमज़ान शरीफ की हद तक सब बालिग रहते, रमज़ान के बाद सब नाबालिग हो जाते। तो मैं तरह से कहा क्या बोल रहे हैं, रमज़ान में बालिग रहते, रमज़ान के बाद सब नाबालिग हो जाते। तो कहने लगे कि नमाज किस हाल में फ़र्ज है, बुलूगत की अदम बुलूगत, बालिग होने की हालत में कि नाबालिग होने की हालत में जी? बालिग होने की हालत में। हम लोग नमाज पढ़ते हैं रमज़ान महीने भर, लगता है हम बालिग रहे, और रमज़ान के बाद जो लोग नमाज छोड़ देते हैं ऐसा लगता है बालिग से कौन सी बात।
इसलिए मेरे भाइयों, कामयाबी तो काम से होगी, ना कि हुस्न कलाम से होगी, ज़िक्र के एहतमाम से होगी, फ़िक्र के इल्तिज़ाम से होगी। रमज़ान शरीफ आता रहा जाता रहा, लेकिन हमको क्या हासिल हुआ? रमज़ान शरीफ का अमली पैगाम क्या है? रमज़ान शरीफ का अमली पैगाम ये है कि हमारे रमज़ान से पहले की ज़िंदगी और रमज़ान के बाद की ज़िंदगी में फ़र्क आ जाए। रमज़ान से पहले की ज़िंदगी में जिस तरह रमज़ान में जिस तरह नमाज़ों का, ज़िक्र का, इबादत का, मामूलात का, हत्ता कि तहज्जुद का माशाअल्लाह एहतिमाम रहा, रमज़ान के बाद भी वो एहतिमाम बाकी रहे। रमज़ान शरीफ में जिस तरह गुनाहों से हम बचते रहे, किस्ब ज़ूर से, ग़ीबत से, चुगलखोरी से हम बचते रहे, साल के 11 महीने हम इससे बचें। ये रमज़ान का अमली पैगाम है। अल्लाह करे हम सबको ऐसा ही रमज़ान अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।